नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी हाल के दिनों में बक्सर में एक सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष निराला को बुलाकर उन्होंने राजपुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यह पहला मौका था जब उन्होंने किसी प्रत्याशी को उन्होंने बुलाकर घोषणा कर दी। संतोष निराला इसके पहले 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहले वो बसपा में भी थे, बाद के दिनों में वो जदयू में आए और अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक प्रिय पात्र बन चुके हैं। अभी एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन सीटों के बंटवारे के पूर्व ही उन्होंने राजपुर से, बक्सर के राजपुर से उन्होंने उनकी घोषणा कर दी है। और एक दूसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण की है वह है केसरिया से शालिनी मिश्रा का। शालिनी मिश्रा पिछली ही बार उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी। इसके पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और काफ़ी तेज तर्रार महिला मानी जाती हैं। और शालिनी मिश्रा ये पूर्वी चंपारण के केसरिया, मेरा मतलब कि वो बॉर्डर पर ही है। और उनके पिता कमला मिश्र मधुकर वो कवि भी थे और कवि के अलावे एक अच्छे और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और वो 3 बार वो सांसद भी रहे। ये उनकी ही पुत्री हैं शालिनी मिश्रा। शालिनी मिश्रा को यह अवार्ड खास करके ये तब मिला है जब फ्लोर टेस्ट के पहले जब तोड़-फोड़ की बात हो रही थी, तो तोड़-फोड़ के दौरान शालिनी मिश्रा ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी गोपनीयता से इस बात की जानकारी दी कि पार्टी में तोड़-फोड़ चल रही है। और उसके बाद शालिनी मिश्रा उनकी काफी क्लोज हो गई। उस मंच पर और भी कई नेता थे। ऐसा एनडीए में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्याशियों की घोषणा धीरे धीरे करते जा रहे हैं। वैसे इन दोनों प्रत्याशियों की क्षमता पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। वैसे चुनाव है और चुनाव में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन शालिनी मिश्रा उनकी काफी करीब हैं। सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर एनडीए में एक बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं और उस भूमिका का निर्वाह वो अभी भी करना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि बिना लाग लपेट के, बिना किसी से पूछे, एक तरफ बक्सर के मंच पर उन्होंने संतोष निराला के नाम की घोषणा की और दूसरी तरफ केसरिया के मंच पर शालिनी मिश्रा के नाम की घोषणा कर। खैर, इससे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, कोई रिएक्शन आया नहीं है। लेकिन हाँ, केसरिया जो सीट है वह ऑलरेडी जदयू की ही सीट है। मेरा मतलब कि पिछली बार वो शालिनी मिश्रा जदयू की ही सीट से चुनाव जीती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाख नामों की घोषणा कर दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात की बेचैनी या अकुलाहट जरूर होगी कि बगैर उनकी सहमति के या बगैर कोई टेबल कन्वर्सेशन के नामों की घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मेरा मतलब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। धन्यवाद, आप समझ गए होंगे और फिर मैं मिलूंगा। आप देखते रहें ऑफबिट वन। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं फिर मिलूंगा। मैं संजय उपाध्याय।